कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट होम। कल मैंने इसमें क्लास ली थी फिजिक्स की, जिसमें यूनिट कराया था और उसके बारे में लंबाई की भी कुछ मात्रक बताए थे। और इसमें मैंने जो यूनिट थी, यूनिट क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। एक मूल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं, और एक डेरिवेटेड यूनिट होते हैं जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक वो होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो अन्य मात्रकों से मिलकर के बने होते हैं। और यहाँ पर लंबाई के भी कुछ मैंने है ना नापने के पैमाने बताए थे। नैनोमीटर है, गीगामीटर है, माइक्रोमीटर है। और मैंने आगे बताया था एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। और यहाँ पर जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और या 15 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 3 जीरो इसके हट जाएंगे, और 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बताया था जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पार्सक होता है, और एक पार्सक बराबर होता है 3.26 इंटू एक प्रकाश वर्ष। और यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन भी करके कुछ बताई थी। और इसके आगे हम पढ़ते हैं कुछ दूरी के मात्रक की, और इन पर बात करते हैं। जैसे यहाँ से आगे बात करते हैं जो समुद्री गहराई नापने के समुद्री गहराई जो नापी जाती है वो फैदम मीटर में नापी जाती है, फैदम में नापी जाती है। और एक फैदम बराबर होता है 6 फुट के बराबर होता है एक फैदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। और समुद्री दूरी जो समुद्री दूरी है समुद्री दूरी नापी जाती है नॉटिकल मील में। अगर बात करें भारत का कितना नॉटिकल मील समुद्र है, तो भारत का समुद्री क्षेत्र है वो 12 नॉटिकल मील है। यहां पर एक नॉटिकल मील की बात करें, एक नॉटिकल मील होता है 1.852 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। तो आपको ध्यान रखना है समुद्री दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है, और भारत का जो समुद्र पर अधिकार है वो 12 नॉटिकल मील पर अधिकार है। और समुद्री गहराई नापी जाती है फैदम मीटर में, फैदम मीटर में, और एक फैदम बराबर 6 फुट के होता है। यहां पर मीटर नहीं होता है, किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर एक नॉटिकल मील होता है। हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस के कुछ और यूनिट देख लेते हैं जो मैंने बताई है, तो सब जनरली मालूम है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता है, और 1 मील बराबर होता है 1.6094 किलोमीटर के। और अभी मैंने बताया एक नॉटिकल मील, मतलब नॉटिकल मील का मतलब होता है एक नाविक मील, और जो बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, अभी मैंने बताया। और इसके बाद में कर लेते हैं टाइम के यूनिट की बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर टाइम यूनिट की बात कर लेते हैं। समय के मात्रा क्या होता है यहाँ पर, है ना? सबसे पहले बात होगी कि समय का जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होती है? सेकंड होती है। एक मिनट कितने मिलकर 60 सेकंड से मिलकर के बना होता है, जबकि एक घंटा 60 मिनट से बनकर के तैयार होगा, और एक दिन 24 घंटे से मिलकर के बनेगा। अब यहां से आ जाते हैं इसकी बड़ी इकाइयों पर आ जाते हैं। जैसे एक सप्ताह कितने दिनों का होगा? 7 दिन का होगा, जिसे वीक बोलेंगे। और एक चंद्रमास लूनर मंथ है ना, 4 सप्ताह का, 4 सप्ताह का एक सप्ताह में 7 दिन, और 4 सप्ताह में कितने दिन हो गए? अथवा 28 दिन का
एक चंद्रमास होगा। अगर सौर मास की बात करें, सोलर मंथ की बात करें, तो यहां पर 30 दिन का भी होगा और 31 दिन का भी होगा। जबकि इस फरवरी की बात करें, फरवरी 28 दिन की भी पड़ेगी और 29 दिन की भी पड़ेगी। 29 दिन की फरवरी लीप ईयर में होगी। लीप ईयर का मतलब होता है जो 4 से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाएगी सेंचुरी, वो लीप ईयर होगी। और लीप ईयर में जो साल होगी, एक साल बनेगी वो 366 दिन की बनेगी। जबकि एक वर्ष जो साधारण वर्ष होगी, जनरल वर्ष होगी, वो 12 मंथ, और 12 मंथ का मतलब ये 365 दिन की एक साल बनेगी। हाँ, इसके बाद बात कर लेते हैं द्रव्यमान के मात्रक, मास यूनिट की बात कर लेते हैं। मास यूनिट में क्या होता है, सबसे छोटी इकाई पे जाएंगे। एक औंस होता है 28.35 ग्राम का होता है। और यहां पर बात कर लेते हैं कि सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है, 1 ग्राम। इससे भी छोटा होता है, बहुत बहुत छोटी इकाई होती है। एक कड़ है, कड़ को बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, बहुत उसका वजन है ना, बहुत कम 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 कम, मतलब अनलिमिटेड है इसका वजन है ना, होगा। उससे भी आधा कर दो, फिर उसका आधा हुआ। लेकिन जनरल तरीके से जो सबसे छोटा होता है 1 ग्राम। तो यहां पर एक औंस होगा 28.35 ग्राम का होगा, जबकि एक पाउंड होगा 16 औंस का। 16 अंश का मतलब होगा 453.52 ग्राम। ये कल मैंने बताया था, एक पाउंड कितने का होता है, 453 ग्राम का। जबकि 1 किलोग्राम होगा 2.205 पाउंड के। और 1 किलो इसका मतलब 1000 ग्राम। एक कुंटल होता है 100 किलोग्राम का। 100 किलोग्राम का मतलब इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये 1 लाख ग्राम हो गए। 1 मीट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम का। और इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो ये 10 लाख ग्राम हो गए। और ये टेस्टों में चीजें आती है, बच्चे इसको मैथ में भी पूछी जाती है, चेंज करने के लिए आती हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। मैंने सवाल भी कराए हैं और शायद आगे भी कराऊंगा मैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद राशियां पढ़ते हैं। राशियां क्या होती हैं, राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक अदिश राशि होती है और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटीज। सदिश राशि, सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। यहां बात आती है क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, राशियों का मतलब क्या होता है, उनका जो परिणाम होता है, उनका जो टोटल जो वैल्यू होती है, ये उसको दर्शाता है कि है क्या ये। तो यहां पर बात करते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि को निरूपित करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो यहां पर इस परिभाषा याद रहनी चाहिए आपको। इनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण, ये वाला परिमाण, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अभी इनके एग्जाम्पल भी लिखाएंगे। अभी सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि इनको निरूपित करने के लिए, इनको निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ
परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो दोबारा से सुन लो, अदिश राशि को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सदिश राशि को निरूपित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण और दिशा दोनों की, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। और एक इनको निरूपित करने के लिए एक चिन्ह होता है, साइन होता है वेक्टर का, उसको और लगाते हैं ये वाला। हाँ, अभी मैंने अदिश राशियों के बारे में बता दिया। अदिश राशियां क्या होती है? जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल समय, द्रव्यमान, कार्य, आयतन, एम्पियर, सॉरी विद्युत धारा, एम्पियर लिख सकते हैं लेकिन विद्युत धारा ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। विद्युत धारा, ताप, घनत्व, दाब, ये सभी क्या है? अदिश राशि हैं। इसके बाद सदिश राशि की बात कर लेते हैं। सदिश राशियां एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टेस्ट में एग्जाम्पल ही ज्यादा आते हैं। और आगे फिजिक्स बताएंगे तो साथ साथ में बताते जाएंगे कि कौन सी राशि है, ये कौन सी राशि है। तो सदिश राशियों की बात करें तो सदिश राशियां कौन सी होती हैं? इनको निरूपित करने के लिए किसकी जरूरत होती है? इनको निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे वेग, एग्जाम्पल क्या है इसके? वेग, विस्थापन, बल, बलागुण, बलागुण, त्वरण, वॉल्यूम, विद्युत क्षेत्र की प्रवणता, इत्यादि। ध्यान रखना है, अदिश राशियां कौन सी होती है? समय, द्रव्यमान, कार्य, आयतन, विद्युत धारा, ताप, घनत्व, दाब। सदिश राशियां कौन सी होती है? वेग, विस्थापन, बल, बलागुण, त्वरण, वॉल्यूम, विद्युत क्षेत्र की प्रवणता और विद्युत धारा क्षेत्र। विद्युत धारा क्षेत्र, विद्युत धारा क्षेत्र। जबकि विद्युत धारा अदिश राशि होगी और विद्युत धारा क्षेत्र कौन सी होगी? सदिश राशि होगी। विद्युत धारा घनत्व भी सदिश राशि होगी। विद्युत धारा घनत्व, जैसे मैंने यहां पर कार्य चाल लिखाई है। चाल क्या होती है? चाल अदिश राशि है और जबकि चाल प्रवणता सदिश राशि है। चाल प्रवणता, ये आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। चाल अदिश राशि है और चाल प्रवणता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अभी मैंने बताया था आप लोग कि
सदिश राशि को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर है ना वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे बल है तो बल के ऊपर है ना वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे। विस्थापन है तो विस्थापन के ऊपर चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से है ना चिन्ह लगा देते हैं। और आगे बात करते हैं इसमें बल, फोर्स। बल क्या होता है? बल की जो परिभाषा हमें न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है, लेकिन न्यूटन के मैं तीनों ही नियम कराऊंगा कि न्यूटन के तीनों नियम क्या हैं। अभी तो केवल बल ही देख लो, अगली क्लास में न्यूटन के तीनों नियम कराऊंगा। तो बल क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो आपको ध्यान रखना, बल क्या है? बल वो वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। इसका तात्पर्य ये हो गया, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी। जब तक उस पर वह कारक बल ना लगाया जाए। बल का मात्रक MKS अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, MKS या SI पद्धति में न्यूटन होता है, जबकि CGS पद्धति बताओ, कल मैंने बताई थी, सभी है ना, कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को कि CGS कहां की पद्धति है। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? डायन होता है। मैं यहां पर बल का व्यंजक लिख देता हूं। बल का जो व्यंजक होता है, ये बल की परिभाषा भी किसने दी है? न्यूटन ने दी है। किसने दी है ये परिभाषा? न्यूटन ने दी है ये परिभाषा। इसलिए इसका मात्रक भी क्या है? न्यूटन है। और बल का व्यंजक जो फोर्स होता है, F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। F यहां पर फोर्स होता है, m वस्तु का द्रव्यमान होता है, और a त्वरण होता है। ये त्वरण वस्तु का त्वरण होता है जो कि
किसके द्वारा लगाया जाता है? पृथ्वी के द्वारा जो वस्तु पर जो ग्रेविटेशन जो जी लगाई जाती है, जो गुरुत्वीय बल लगाया जाता है, वही एक तरीके से त्वरण होता है। ए बराबर यहां पर जी भी लिख सकते हैं। जो ए का मान होगा वो यहां पर किसका मान होगा? जी का मान होगा। अगर यहां पर बात करते हैं इसकी विमा की, कि बल की जो विमा होती है, विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है mL/T-2 होता है। और इसके मात्रा की बात करें, इसका मात्रा क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर क्या होगा? ध्यान रखना, बल की विमा होती है mL/T-2 और इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। और इसकी विमा सीखने के लिए नेक्स्ट क्लास को जरूर देखना। इसकी जो फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं विमा भी सिखाऊंगा। और जो आगे क्लास होगी वो न्यूटन के मोशन के नियम, गति के नियम तीनों चलेंगे। और उसमें काफी नियम और भी हैं। संवेग संरक्षण का नियम भी है, आवेग का नियम भी है, न्यूटन का प्रथम नियम भी है और न्यूटन का द्वितीय नियम है, जिससे वहां पर क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप है ना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट होम को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।